नमस्कार। एक ओर केंद्र सरकार कर्मचारियों को जनवरी के महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही है, वहीं पर कर्मचारी संगठनों के द्वारा एक बार फिर से जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि को देने की मांग सरकार के सामने रख दी है। तो 18 माह का जो डीए एरियर्स है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड काल में रोके गए डीए एरियर्स की राशि को लगातार कर्मचारी संगठन सरकार से देने की मांग कर रहे हैं। जहां एक ओर केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को जनवरी 2025 से बढ़ा हुआ डीए देने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों के द्वारा जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के डीए एरियर्स की राशि जो रोक दी गई थी उसको देने की मांग सरकार से एक बार फिर से कर दी है। तो कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से क्या कुछ मांग की है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के सामने जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबित डीए एरियर्स के साथ साथ कई मांगों का मुद्दा उठा दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार को इन सभी लंबित बकाये का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हक है, उनका अधिकार है। लेकिन सरकार ने अब तक उनकी ये मांग नहीं मानी है। केंद्र सरकार से लंबित कई मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने और सुलझाने का प्रयास कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों का साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ाया जाता है, लेकिन साल 2020 में केंद्र सरकार ने डीए तो बढ़ाया, लेकिन कोविड महामारी की वजह से 18 महीनों का जो एरियर्स की राशि है उसको सरकार ने रोक दिया था, जिसमें जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के एरियर्स की राशि को सरकार ने कर्मचारियों को नहीं दिया। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को 3 किस्तों का डीए मिलना है, जो अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री इसके संबंध में कोई ना कोई ऐलान कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट के बाद संसद सत्र में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में 18 महीने के डीए एरियर्स को देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने एरियर्स की मांग सरकार के समक्ष उठाई है। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस पर अपनी क्या राय देती है, क्या रुख अपनाती है। फेडरेशन की मुख्य मांगों की अगर बात करें तो परिसंघ 8वें वेतन आयोग के तहत चेयरमैन सहित समिति के सदस्यों की नियुक्ति चाहता है। नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल किया जाए, ये भी मांग रखी गई है। कोविड महामारी के दौरान रोकी गई 3 डीए किस्तों का भुगतान किया जाए, इस मांग को भी प्रमुखता के साथ रखा गया है। कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की पेंशन से काटी गई राशि 12 वर्ष में बहाल की जाए। वर्तमान में ये अवधि 15 वर्ष है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5% सीमा हटाई जाए और सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए। सभी विभागों में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निजीकरण को बंद किया जाए। ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि विभागों में नियमित नियुक्ति न करके आउटसोर्सिंग और निजीकरण को सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे जो कर्मचारी हैं उनका जीवन यापन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की इजाज़त दी जाए, इसमें ये मांग रखी गई है। अगर बात करें कि जो डीए एरियर्स की राशि है अगर उसका सरकार भुगतान करती है तो इससे कर्मचारियों को क्या कुछ फ़ायदा होगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर सरकार डीए एरियर्स की राशि का भुगतान करती तो कर्मचारियों को 2.20 लाख रुपए तक का फ़ायदा होता। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल 1 के कर्मचारियों को डीए एरियर्स के 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच उनका जो राशि है वह बनती। लेवल 13 का जो बेसिक पे स्केल है 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,000
900 रुपये या लेवल 14 जिसका पे स्केल के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियस का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का जो भुगतान है उनके हाथ में आता। अगर कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है और उन्हें 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए का एरियस अगर दिया जाता है तो 4320 प्लस 3240 प्लस 4320 यानी कि 11,880 रुपये उनको मिल सकता था। तीनों किस्तों का इसमें मैंने आपको बताया, पहली किस्त 4320, दूसरी किस्त 3,240 और तीसरी किस्त 4,320। 18,000 रुपये जिसका बेसिक है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है तो उनको 3 महीने का जो एरियस है, जिसमें पहला एरियस की किस्त 13,656, दूसरी 10,242 और तीसरी किस्त के 13,656 रुपये यानी कि कुल 37,554 रुपये डीए एरियस का भुगतान सरकार कर्मचारी को करती। वहीं पर लेवल 13 के बेसिक पे स्केल की अगर बात करें तो 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये और लेवल 14 की अगर बात करें तो उनके लिए डीए एरियस का 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये का भुगतान उनको होता। इससे कर्मचारियों को काफ़ी सहूलियत भी मिलती, त्यौहार भी उनका अच्छे से मन सकता था और भी कई प्रकार के लोन जो कर्मचारियों के चल रहे हैं उसकी किस्त भी भर सकते थे। कई प्रकार से आर्थिक जो दबाव कर्मचारियों के ऊपर वर्तमान में अभी हैं, अगर जो 3 डीए एरियस की किस्त सरकार कर्मचारियों को दे देती है तो इससे कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कई कर्मचारी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत भी हो जाएंगे। कहीं पर अगर किसी का कुछ उधारी चल रहा है तो वो उसको इससे वहन कर सकता है। और भी कई प्रकार के खर्चे जिससे कर्मचारी लगातार बोझ तले दबे हुए हैं, अगर ये 3 डीए एरियस की राशि सरकार जारी कर देती है तो कर्मचारियों को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। यहाँ तक कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से ये तक निवेदन किया गया कि सरकार अगर इस डीए एरियस की राशि को एक साथ नहीं दे पा रही है तो 3 समान किस्तों में सरकार इस राशि को दे सकती है। अब अंतिम निर्णय सरकार को इस पर लेना है कि कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियस की राशि को सरकार देना चाहती है या फिर नहीं देना चाहती है। कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर एक बार फिर से सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने अपनी मांग के जरिए सरकार को इससे अवगत कराया है कि कर्मचारियों का जो हक है, जो डीए के एरियस की राशि है, वह कर्मचारियों का अधिकार है, उनका हक है और सरकार को कहीं ना कहीं कर्मचारियों को इससे वंचित नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं सरकार कर्मचारियों के हक की राशि को उनको वापस करती है या फिर नहीं करती है। ये केवल सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो दे भी सकती है और अगर सरकार चाहे तो इस राशि को नहीं भी दे सकती है। बहरहाल पूरी जानकारी आपको कैसी लगी और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।